बहना बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न हम बहुत जगह जाकर बोल, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ये कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर, कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध, एक बेलपत्र बाबा देवरी महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहाँ तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। आप वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, हमारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर, वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा चूक ही नहीं रहा है। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि मान, 5 के बाद में अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और तब लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय पड़ा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहाँ तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला। बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते गुरु जी आप तो ना जाने कहाँ के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहाँ। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी रामझारे से जल चढ़ाना। रामझारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोटी लगी होती है, एक टोटी लगी होती है, उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते हैं, रामझारा।
उसमें क्योंकि जल भर लिया और वो टोटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को, आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा। मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको रामझारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल रामझारे से नहीं चढ़ेगा। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, बनाना, पर रामधारे से। उसका केवल एक कारण है, रामधारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़ जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित करो, जैसा जल का पात्र है तुम्हारा। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मिट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने नियम बना दिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है, अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी दूर करो दुख मेरा। अब समर्पित करिए बेलपत्र, अब समर्पित करिए बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मत उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आने के लिए एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाकर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हैं, थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार। वो शिव अवघड़ी है, शंभु अवघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर, या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। लीजिए, कोई बीमारी आ गई है, नहीं जा रही है, शिव जी पे जब जल चढ़ाओ तो थोड़ा सा तरीका चेंज करिए। बीमारी बड़ी है, कट नहीं रही, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये डंडी वाला जो भाग है बेलपत्री का, ये शिवलिंग पर रखो
तो इस डंडी वाले भाग को अशोक सुंदरी की ओर मुख रखो। आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से जल बहता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी। तो जब आप बेलपत्री रखे हैं तो वो बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर ये डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर जाता है। और फिर आप जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाएं तो ये कामना कर कर चढ़ाएं कि बाबा मेरा ये रोग है या ये बीमारी है या ये तकलीफ है, आपको काटना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? दो महादेव का नाम अपने जीवन पर हमेशा याद रखो, एक कुंदकेश्वर और एक अवधूतेश्वर। कौन से? अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर महादेव, जब बच्चा या परिवार का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है, जिस दिन अपने घर में बहुत विवाद हो रहा हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो या विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हो, तो एक बेलपत्री शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तो उस बेलपत्री को पहले नंदी के पास, अशोक सुंदरी के पास, ऊपर जो जलाधारी लगी है उस पर, उसी एक ही बेलपत्री को फिर शिवलिंग पर समर्पित करें और एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर घर के परिंदा, मटका, हंडा जो भी हो उसमें डालें, सबको पीने के लिए दे दें। 7 मिनट 8 मिनट ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, क्लेश बंद हो जाएगा। अवधूतेश्वर अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव बीमारी के लिए, रोग के लिए या कष्ट के लिए, बहुत कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, एकदम मिटी नहीं रहा, तब कुंदकेश्वर महादेव। एक पत्र जैसे किसी ने फोटो भेजा है कि कोई बच्ची का फोटो है, वो वेंटिलेटर पर फोटो आया है, कोई वेंटिलेटर का, मोनिका सोनी, जयपुर से एक्सीडेंट हुआ था, जब से अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। आप इस बेटी के लिए कामना करें और जैसा जल बताया है बेलपत्री का, जैसी डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर, और फिर जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा जल उठा कर लाएं। इस बेटी को अगर कुछ देते हो, नहीं देते हो तो शरीर पे लगाएं, या कोई औषधि देते हो तो उसके साथ 2 बूंद भी अगर इसके शरीर में चली गई तो ये विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर बेटी धीरे धीरे ठीक होगी। ये विश्वास है मेरा देवाधिदेव महादेव, भरोसा और विश्वास है तो ही तो बाबा सम्मुख में है। विश्वास, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का ऊपर विश्वास कर, भरोसा निश्चित दृढ़ भाव में है तो फिर वो टूटने नहीं देगा, निश्चित। 2 नाम याद रख लीजिए, एक जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव और दूसरा अवधूतेश्वर महादेव। ये 2 नाम का स्मरण थोड़ा रखिएगा। मान लो अचानक आपको लग रहा है कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने का योग है, या ऐसा लग रहा है कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना जाए, जांच भी कराने जा रहे हो, आप 50 जांच कराने जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कराना, कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आएगी। शिव जी सुनिएगा महाराज जी, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से, जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है, नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशोक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशोक सुंदर की ओर रख दें महाराज। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि, आनंद। शंभो शरणे
मांगू दुख दया कारी भगवान शिव ओघड़दानी कालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर के चरणारविंद का रस स्वादन सुख दे। महाराज माता वृंदा देवी का सातित्व प्रबल था, कैसे मारा जाए? शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा मैं इसका सातित्व प्रबल है इसलिए मार नहीं सकता, इसका सातित्व जब डोलेगा तो मैं इसको मार सकता हूं। तो सातित्व कैसे डोलेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करता हूं, मैं जलंधर बनकर उसके घर में जाता हूं, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाइए, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाओ। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी जलंधर को ले गए युद्ध के मैदान में। भगवान नारायण जलंधर बनकर उसके घर में प्रवेश कर गए, वृंदा के साथ रहने लगे। आपको ना इसे कवर करना चाहिए। वैसे तुम्हें भी खुद को कवर करना चाहिए। What? मेरा मतलब है इससे कवर करना चाहिए, हर इंश्योरेंस। ओह हर औरत की लाइफ, हेल्थ, रिटायरमेंट इनकम और गारंटीड रिटर्न्स जैसी जरूरतों को कवर करे हर इंश्योरेंस। You look nice by the way. थैंक यू। कितनी विचित्र कथा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे शंकर भगवान ने भगवान नारायण से ये नहीं कहा कि आप जलंधर बनकर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि आप रूप बदल कर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि आप जाकर उसके साथ छल करो। मेरे शंकर भगवान ने केवल इतना कहा कि इसका सातित्व अगर पक्का है तो मैं इसको मार नहीं सकता, अगर सातित्व पक्का है तो मैं इसको नहीं मार सकता, मैं इसको संहार नहीं कर सकता। आप जाएं ना जाएं वो आपके ऊपर। इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी